जी हां, कोरोना महामारी फैलाने वाला ग्लोबल विलेन चीन अपने बायो वेपन से दुनिया में हाहाकार मचाने में कामयाब रहा। लेकिन अब जब जैविक हथियार निर्माण से जुड़े दस्तावेजों ने चीन को बेनकाब कर दिया है, तब चीन ने दुनिया को दहलाने का एक नया रास्ता तैयार कर लिया है। ये रास्ता है पारंपरिक जंग में सामूहिक विध्वंस के हथियार निर्माण का। खबर चौंकाने वाली है, लेकिन बिल्कुल सटीक है। चीन कार्बन न्यूट्रलाइजेशन के बहाने परमाणु हथियार भंडार बढ़ाने की पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट में आप विस्तार से देखिए। साथ ही हिंदुस्तान के मोर्चे पर जारी ड्रैगन की तैयारी का जायजा भी लीजिए। पूरी दुनिया चीन के बायो वेपन कोरोना से करा रही है। हर तरफ हाहाकार है। राहत की उम्मीद सिर्फ वैक्सीन और डीआरडीओ की बनाई दवा 2DG पर टिकी है। और मुमकिन है कि हर्ड इम्यूनिटी आने के बाद चीन का वायरस वाला हथियार बेअसर हो जाएगा। इसलिए चीन ने दूसरे मोर्चे पर हिंदुस्तान समेत दुनिया के ताकतवर देशों को दहलाने की तैयारी कर ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो चीन अपनी सेना को 2030 तक दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाना चाहता है, उसने न सिर्फ युद्धपोत, आधुनिक हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं, बल्कि तकनीक के विकास के साथ जंगी हालात में अपनी स्थिति सबसे मजबूत बनाने के लिए सैटेलाइट्स का भी जंग में इस्तेमाल करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है। लेकिन अमेरिका जैसी महाशक्ति से जंग की क्षमता विकसित करने की इस होड़ में कुछ ऐसा भी चीन कर रहा है जो विश्व में फिर से हाहाकार मचा सकता है। लेकिन ना तो इसमें बायो वेपन का इस्तेमाल होगा, ना ही पारंपरिक हथियारों का, बल्कि इस्तेमाल उस हथियार का होगा जिसका अब तक सिवाय अमेरिका के किसी भी मुल्क ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। यह हथियार होगा परमाणु बम। चीन फिर मचाएगा हाहाकार, बढ़ा रहा न्यूक्लियर हथियार। खबर बिल्कुल पुख्ता है कि चीन क्लीन एनर्जी का झूठा दिखावा करके अपने भविष्य के लिए परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार करने में जुट गया है। लेकिन कैसे हुआ यह खुलासा, इसे समझने के लिए चीन के भविष्य का प्लान क्या है, पहले उसके बारे में जानना होगा। चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य बनाया है। चीन अक्षय और गैर जीवाश्म ईंधन पर फोकस करेगा। कार्बन शून्य के लिए परमाणु ऊर्जा का बड़ा हाथ होगा। चीन इसके लिए 2 नए परमाणु रिएक्टर भी बना रहा है। इन रिएक्टर्स में से एक चांग बियाओ टापू पर बन रहा है। इस परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल 2023 से शुरू होगा। दूसरा परमाणु रिएक्टर 2026 में ही इस्तेमाल में आएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने जिस परमाणु रिएक्टर का निर्माण शुरू कर दिया है, उसे और पहले से काम कर रहे परमाणु संयंत्र में पारदर्शिता रखने की कोशिश की थी। लेकिन अब पिछले लंबे वक्त से चीन ने इन परमाणु रिएक्टर्स और संयंत्रों से जुड़ा कोई भी डेटा शेयर करना बंद कर दिया है। इसलिए चीन के प्लान को लेकर शंका बढ़ गई है। आशंका है कि चीन अपने परमाणु हथियारों का गोदाम अमेरिका और रूस से भी बड़ा कर सकता है। लेकिन कैसे, इसे चीन के प्लान के मुताबिक समझिए। चीन जो रिएक्टर बना रहा है वो CFR 600 कैटेगरी के हैं। दोनों सोडियम कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे। इस तरह के रिएक्टर से प्लूटोनियम पैदा किया जा सकता है। प्री प्रोसेसिंग से दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए ईंधन बनेगा और अल जजीरा के मुताबिक इनका इस्तेमाल हथियार में होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक चीनी प्रोजेक्ट देख रही कंपनियों को छोड़कर कोई भी ये नहीं बता सकता कि प्लूटोनियम का इस्तेमाल देश की ऊर्जा आपूर्ति के लिए किया जाना है या फिर देश के लिए परमाणु हथियारों के निर्माण में। बहरहाल जो हालात है वो परमाणु हथियार की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात बने कैसे? चीन पर शक क्यों गहरा रहा है? इसका जवाब है अमेरिका का वो आरोप जिसमें कहा गया है कि चीन परमाणु खतरे को कम करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत टाल रहा है, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी चीन ने ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम के स्टॉक का डेटा देना 2017 से ही बंद कर दिया है। इसलिए परमाणु बम का एक नया आकलन भी जारी हुआ है। अमेरिका के पास 6,185 सीमित परमाणु बम है। रूस ने भी 6,500 परमाणु हथियार से आगे स्टॉक नहीं बढ़ाया। तीसरे नंबर पर फ्रांस के पास 300 परमाणु हथियार है। दावा है कि चीन के पास सिर्फ 290 परमाणु बम मौजूद हैं। लेकिन अब 2017 से प्लूटोनियम के छिपाए गए आंकड़ों से स्थिति का आकलन किया जाए तो जो आशंका नजर आती है, इसमें पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की रैंक में चीन तीसरे नंबर पर नजर आ रहा है। दावा है कि चीन के पास 300 से 350 न्यूक्लियर हथियार हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं 2023 में नया रिएक्टर शुरू होने के बाद 2026 तक दूसरे रिएक्टर शुरू होने तक की अवधि में चीन के पास 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर बम होंगे और मुमकिन है कि जो 2030 की मियाद चीन ने खुद के लिए तय की है, उस समय तक चीन दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार संपन्न देश बन जाए, क्योंकि चीन के मोर्चे पर बहुत कुछ ऐसा भी है जो छिपाया जा रहा है। मसलन परमाणु हथियार के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कराची में चीन के बनाए परमाणु संयंत्र की यूनिट नंबर 2 का उद्घाटन किया है। इस परियोजना से पाकिस्तान को 1100 मेगावाट बिजली मिलेगी। लेकिन क्या यह संयंत्र वाकई पाकिस्तान में बिजली की आपूर्ति के लिए बनाया गया है? सवाल दो मुहाने पर है, क्योंकि एक तरफ चीन इससे कमाई करेगा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट की गवर्निंग बॉडी खुद को बनाकर चीन अपने सामरिक इरादों को भी अंजाम दे सकता है। और उसकी आशंका ज्यादा है, क्योंकि चीन फिर से जंगी हालात बनाने में जुट गया है। नया खुलासा देखिए। भारत के मोर्चे पर चीन ने 1 साल बाद फिर हलचल की है। चीन अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर आगे बढ़ रहा है। तिब्बत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में चीन ने हाईवे बना लिया है। चीन का यह हाईवे भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन गया है। दरअसल चीन ने तिब्बत के लिए जिस हिस्से में यह हाईवे बनाया वो न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बिल्कुल पास है, बल्कि इसी हाईवे में 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग भी बनाई गई है, जो चीन के सामरिक प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकती है। इसलिए चीन को लेकर इस वक्त भारत अलर्ट है। अब जरा चीन के इस हाईवे का सामरिक महत्व भी एक नजर में समझते चलिए। चीन का हाईवे दुनिया के सबसे गहरे यारलुंग जांगबो दर्रे से कटता है। हाईवे वाला पूरा इलाका अरुणाचल के बिशिंग गांव के पास है। अरुणाचल प्रदेश का बिशिंग गांव मैकमोहन लाइन को छूता है। चीन हाईवे के बहाने गांव पर कब्जे की कोशिश कर सकता है। वो इसलिए भी क्योंकि चीन LAC को चिन्हित करने वाली मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश को भी भारत नहीं बल्कि तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है। हालांकि भारतीय सेना भी अलर्ट हो चुकी है। इसलिए चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेगा, ये तय है। लेकिन चीन अपनी चालाकियों से कभी बाज नहीं आएगा, ये भी तय है। उदाहरण के लिए इन तस्वीरों को देखिए। ये चीन बुज़दिल फोर्स की वो एक्सरसाइज है जिसका कोई औचित्य तो नहीं है, लेकिन भारतीय मोर्चे पर दिखावे के लिए ये करना चीन जरूरी समझता है। जहां ये एक्सरसाइज हो रही है वो जगह है तिब्बत, ठीक वो जगह जहां चीन ने भारतीय सीमा से सटाकर हाईवे बनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 साल पहले गलवान में चीन ने जिस तरह मुंह की खाई थी, चीनी सैनिकों ने जिस तरह अपनी गर्दनें तुड़वाई थी, ये एडवांस आर्टिलरी वाले चीनी सैनिक धमाकों की आवाज से उसका बदला लेने का दावा कर रहे हैं।
ये वीडियो चीन की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री से रिलीज हुआ है और जिसके लिए जारी किया गया है वो भारत है, यानी वो देश जो इस वक्त चीन के फैलाए कोरोना की वजह से अपने अंदरूनी हालातों से लड़ने में व्यस्त है। चीन उस देश को युद्ध की चुनौती दे रहा है, लेकिन चीनी सेना शायद भारतीय शूरवीरों के साहस को भूल गई है। गलवान में टूटी गर्दनें और अपने ही जवानों की शहादत को छिपाने वाले पाप को भी भुलाया जा रहा है, वरना ऐसी हिमाकत चीन की तरफ से फिर नहीं होती, क्योंकि सरहद की सुरक्षा से भारत कोई समझौता नहीं करता। रही बात इन एडवांस आर्टिलरीज की, तो जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत आने की तैयारी में है। S-400 की पहली खेप अक्टूबर से दिसंबर के बीच भारत को मिलेगी। पहली खेप में कितने S-400 मिलेंगे, ये संख्या अभी तय नहीं है। लेकिन इतना तय है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के भारत पहुंचते ही चीन की मिसाइलें, परमाणु हथियार सब धरे रह जाएंगे। और जब 2018 की डील के तहत पांचों S-400 डिफेंस सिस्टम भारत के पास होंगे, तब न सिर्फ चीन बल्कि चीन की शय पर पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रहा खतरा भी कम हो जाएगा। यानी अब सिर्फ कुछ महीनों का इंतजार है। सामरिक मोर्चे पर हालात बहुत तेजी से बदलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।